नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कश्मीर में चुनाव को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। महबूबा ने प्रेस कर्मियों से कहा कि हमने चुनाव आयोग का एक पत्र देखा जिसमें चुनाव स्थगित कराने को लेकर लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि यहां कई लोगों और पार्टियों ने चुनाव स्थगित करने के लिए कहा है। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि 8 अप्रैल से मुगल रोड खुल चुका है, फिर चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। महबूबा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या आप जम्मू कश्मीर के लोगों से ये अधिकार भी छीनना चाहते हैं कि वे किसे चुने और किसे संसद में भेजना चाहते हैं। आप ये साजिश केवल महबूबा मुफ्ती को संसद से बाहर रखने के लिए कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लॉजिस्टिक्स की वजह से इलेक्शन स्थगित नहीं हुआ है। मैं खुद मुगल रोड से आई हूं जो चुनाव स्थगित की मांग कर रहे हैं। वो भाजपा की पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि उन पार्टियों को भाजपा फंड दे रही है। हमारे तो गरीब वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च कर इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। सकते हैं, ले जा सकते हैं। और हमारी जैसी पार्टी जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, हमने अपनी इलेक्शन की मुहिम 25 दिन से शुरू की। हमारे वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च करके इस मुहिम को आगे चला रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये फिजिबल नहीं है। अगर आप इसको और 20 दिन डिले करते हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या वजह है। क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी की सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत मुश्किल से इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन हो गया है। वो भी उसके लिए उनके जो अपने लीडर हैं बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी को 2002 में लाल किले से ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएंगे। और आज ये उसी इलेक्शन को दागदार बनाना चाहते हैं। ये कहीं भी मुल्क में नहीं होता है कि आप किसी वजह से, सड़क की वजह से, किसी और वजह से जो है इलेक्शन को डेफर कर दो, पोस्टपोन कर दो। अभी इनके पास क्या गारंटी है कि वो बसी और नहीं उतर के आएगी। जो पत्थर आते हैं, पत्थर तो साल के साल आते हैं। जब तक इस पे टनल नहीं बनता है तब तक तो ये सड़क ऐसी ही रहेगी। इसमें तो आमद-रफ्त हमेशा रुकती रहेगी। तो मेरा ये इलेक्शन कमीशन को और एनडीए सरकार को ये कहना है कि आप जो इस वक्त करना चाहते हैं ये बहुत गलत है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों का जितना भी भरोसा है, अब उनके पास क्या रखा है आपने? सब कुछ तो लेंगे। अब एक वोट की पर्ची का हक भी आप उनसे छीनना चाहते हैं। आप 87 को रिपीट करना चाहते हैं। आप जानते नहीं है 87 में इलेक्शन में दागियों की वजह से सारा जम्मू कश्मीर आज तक जल रहा है, लहू लुहान हो चुका है। लोगों की यहाँ शमशान घाट भर गए हैं, कब्रिस्तान भर गए हैं उसकी वजह से। तो आज सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए सारे तो पहले ही ऑलरेडी गैंग अप हो गए हैं, सारे तो इकट्ठे हो गए हैं मेरे खिलाफ। अगर लोगों का रुझान देके, लोगों का साथ देके, कटिंग अक्रॉस कम्युनिटीज, रिलीजन, पार्टी लाइंस, जो लोगों का रुझान है पीडीपी की तरफ, जो लोग समझ चुके हैं कि पार्लियामेंट में एक ऐसी आवाज भेजनी है जो हमारी बात करे, हमारी वकालत करे, उससे डर से, उसके खौफ से इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त, जबकि सिर्फ 10 दिन रहे हैं इलेक्शन में। तो हमारे पास तो ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। आप जो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, तो हमें कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा जबकि हमारा वर्कर जो भी उसके पास था बेचारे के पास, वो खर्च कर चुका है इस मुहिम में। तो मेरी एक ही गुजारिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि कोई भी इस किस्म का एडवेंचर मत कीजिए। पहले ही जम्मू कश्मीर बहुत सफर किया है, पहले ही जम्मू कश्मीर का इलेक्शन के ऊपर बहुत कम एतमाद रहा है। आज आप इस इलेक्शन को इस वक्त डेफर करके एक गलत मैसेज दे रहे हैं। आप सीधे कहिए कि महबूबा मुफ्ती मैदान से हट जाए। ये बहाना करने की क्या जरूरत है इलेक्शन को? कहीं भी मुल्क में इस तरह इलेक्शन डेफर नहीं होता है। तो महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट से बाहर रखने के लिए आप इतना बड़ा फैसला, आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं, हर चीज के खिलाफ जा रहे हैं। और यहाँ के लोगों को एक जो उनको एक मौका मिलता है अपनी बात कहने का, उससे उनको आप इस वक्त दूर करना चाहते हो। ये बहुत गलत है और इसके नतीजे जो है बहुत ही खराब है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग
के पोले ने उम्मीद जताई है कि पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा मतदान होगा। जिस तरह से राजनीतिक दल और उम्मीदवार आम मतदाताओं तक पहुंच बनाने का प्रयास करें, उसे उम्मीद है कि कश्मीर में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। अब कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव आया है। यहाँ शांति, सुरक्षा व विश्वास का माहौल बना है। लोग उत्साह के साथ चुनावी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। बीते 30 वर्ष के दौरान देखा गया है कि कश्मीर में मतदान का प्रतिशत कम रहता है। कई केंद्रों में एक भी मतदाता नहीं पहुंचता है। घाटी में चुनाव रैलियां भी कुछ एक इलाकों तक सीमित रहती हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बारामूला, श्रीनगर में और अनंतनाग सीट पर क्रमशः 34.29%, 14.8% और 8.76% मतदान हुआ था। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग का सन्नल इलाका दुकान के बाहर खड़े मालिक साबिर मतदाता जागरूकता रैली को देख उत्साहित हैं। हर बार चुनाव बहिष्कार के फरमान और आतंकी धमकियों के कारण उन्हें हर बार घरों में रहना पड़ता है। मतदान के दिन तो पूरा सन्नाटा पसर जाता है। इस बार माहौल बदला हुआ है। बहिष्कार की बजाय वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए रैलियां निकल रही हैं। वह कह उठते हैं कि यकीन नहीं कि वही दक्षिण कश्मीर है। हम भी 7 मई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहां से करीब 80 किलोमीटर दूर श्रीनगर के जेनदार मोहल्ले के मोहम्मद आयूब की कहानी भी इससे जुदा नहीं है। 60 वर्षीय आयूब को लगता है कि पुराने दिन लौट आए हैं। कहते हैं कि 1983 में पहली बार वोट डाला था। इसके बाद हड़ताल और बंद के फरमान ही सुनने को मिले। हाँ, अब हालात फिर बदले दिख रहे हैं। अनुच्छेद 370 क्या हटा, अब कश्मीर का माहौल ही बदल गया है। 685 प्लस के वोटर्स के लिए घर पे जो है वोट डालने की फैसिलिटी रखी गई है। वो अप्लाई करेंगे, उसके लिए घर में जो है उन्हें वोट डालने के लिए हमारी टीम जाएगी। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है स्पेशल पोलिंग बूथ जो है एस्टेब्लिश करवाए हैं। जैसे श्रीनगर में पिंक पोलिंग स्टेशन, लगभग 30 से ज़्यादा पिंक पोलिंग स्टेशन जो खवातीन के लिए बनाए गए हैं, उन सारे पोलिंग स्टेशन को खवातीन देख रही होंगी। यहाँ तक कि वहाँ की पुलिस गार्ड जो है वो भी खवातीन होंगी। इसी तरीके से ग्रीन पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और खास करके फिजिकल चैलेंज जो वोटर्स हैं उनके लिए जो है व्हील चेयर रखी गई हैं, ट्राईसाइकिल रखी गई हैं और फिजिकली चैलेंज्ड फ्रेंडली जो हमारे रैंप्स बनाए गए हैं, टॉयलेट की फैसिलिटी है, पीने का पानी की फैसिलिटी है, लाइट की फैसिलिटी है और वेटिंग शेड में भी जो है बहुत सारी वेटिंग की फैसिलिटी और अच्छे पोलिंग बूथ जो है वो रखे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि पब्लिक इसका फायदा लेंगी और 13 तारीख जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी में श्रीनगर कंस्टिट्यूएंसी की वोटिंग होगी। उत्तरी कश्मीर के सोपुर में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक और 2 सैनिक कर्मी भी जख्मी हुए हैं। मारे गए आतंकियों की तत्काल पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक लश्कर का डिविजनल कमांडर उस्मान और आतंक का पर्याय बने लश्कर के मुखोटा संगठन TRF के कमांडर बासित डार के फंसे होने की संभावना है। रात 12:30 बजे आतंकियों ने घेरा तोड़ भागने का प्रयास किया और उसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। बीते 48 घंटों में उत्तरी कश्मीर में आतंकियों व सुरक्षा बलों के बीच दूसरी मुठभेड़ है। इससे पूर्व मंगलवार को बांडीपुरा के रेंजी आरागाम में मुठभेड़ में 2 सैन्यकर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने गुरुवार दोपहर बाद पता चला कि स्वचालित हथियारों से लैस 2-3 आतंकी सोपुर में किसी जगह अपना संपर्क सूत्र से मिलने आए हैं। ये आतंकी चुनाव के दौरान किसी वारदात को अंजाम देने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उधमपुर ई रिक्शा चालकों का एक शिष्टमंडल ARTO कार्यालय पहुंचा और वहां के अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। शिष्टमंडल में आए चालकों का कहना था कि पुराने ऑटो वाले उन्हें रूट पर नहीं चलने देते और ना ही उन्हें सवारी बिठाने दी जाती है और विभाग की तरफ से भी उन्हें कोई स्टैंड उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ई रिक्शा स्टैंड उपलब्ध करवाया जाए ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सर, हमारा इशू ये है कि हमारे लिए अभी तक कोई स्टैंड अलॉट नहीं हुए हैं। ये हमारे पिछले दौरान भी हमने इस मुद्दे पे बात की थी और मीडिया में भी हमने दिया था, मगर अभी तक हमारे लिए कोई स्टैंड अलॉट नहीं किए गए। अब बताओ, हम रोड पे भी नहीं लगा सकते। अगर साइड पे लगाएं तो हमें कुछ पुलिस वाले भी तंग करते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पे नहीं लगाना, भागो यहाँ से निकलो। अगर सर हमने लोन पे ऑटो लिए हुए हैं, 5-5 लाख रुपए हमने खर्चा हुआ है, तो सर हमने घर में लगाने के लिए थोड़े लिए हुए हैं, हमने चलाने के लिए लिए हुए हैं ना। अगर हम ऑटो नहीं चलाएंगे, हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे?
हमारे परिवार को कौन देखेगा? आज आप आरटीओ दफ्तर आए हो, क्या बात हुई है? सर आरटीओ दफ्तर सर ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आरटीओ साहब जैसे आएंगे, वो जम्मू में गए हुए हैं वोटिंग के लिए, जैसे आएंगे तो उनसे बैठ के डिस्कस करेंगे, तो हम आपको कुछ ना कुछ आपका अल्टरनेट निकालेंगे। उन्होंने कहा जैसे ब्लैक ऑटो लगे हैं उनके बीच में आपके कुछ ऑटो एडजस्ट किए जाएंगे हर एक स्टैंड पे। सर हमें इनका आश्वासन हमें मंजूर है, हमें अच्छा लगा इनका सुन के कि जम्मू लोकसभा सीट के लिए शुक्रवार को हो रहे मतदान में दिग्गज नेताओं व अधिकारियों ने भागीदारी की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने की अपील की। जम्मू में कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला ने सपरिवार मतदान किया, वहीं भाजपा प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा ने भी अपने परिवार के साथ वोट किया। दोनों नेताओं ने जीत का दावा किया है। जम्मू सीट पर कुल 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों में सबसे अधिक जनता किसे पसंद करती है, इसका खुलासा 4 जून को होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री व उधमपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मतदान किया। उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उनके भाई और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा ने वोट किया। जम्मू लोकसभा सीट पर मतदान शुरू हुआ, जिसमें रियासी में जिला उपायुक्त ने मतदान किया। रियासी में लड़कियों के राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में डीसी विशेष पाल महाजन, एडीसी कुलभूषण खजूरिया, एडीडीसी सुखदेव सिंह संभ्याल वोट डालने पहुंचे। इस दौरान सभी अधिकारियों ने लाइन में खड़े होकर मतदान किया। इस संसदीय सीट पर 1,78,835 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 9,21,095 पुरुष, 8,59,712 महिलाएं व 28 किन्नर मतदाता हैं। ये मतदाता 22 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इससे पहले उधमपुर सीट पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ था और 68% से ज़्यादा मतदान हुआ था। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक जारी रहा। हालांकि निर्धारित समय तक जो मतदाता बूथ के अंदर हुए उन्हें हर हाल में मतदान करने का मौका मिला। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की कमान पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के हाथ में थी। आईबी से लेकर गांव, शहरों व सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट का चुनाव टालने के लिए भाजपा, अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत विभिन्न राजनीतिक संगठनों तथा प्रत्याशियों की ओर से दिए गए प्रत्यावेदन का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। चुनाव आयोग ने इस बाबत रिपोर्ट मांगी। इसके मद्देनजर संसदीय सीट के निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाई। बैठक में सभी से राय लेने के बाद रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी गई। अपनी पार्टी के प्रत्याशी जफर इकबाल मनहास ने बैठक बुलाए जाने की पुष्टि की। सूत्रों ने बताया कि चुनाव टाल दिए जाने को दिए गए प्रत्यावेदन में सभी ने खराब मौसम के कारण मुगल रोड के बंद होने को आधार बनाया। इनका कहना है कि मुगल रोड बंद होने की वजह से प्रत्याशियों को मतदाताओं तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इससे आम मतदाताओं तक निर्धारित समय में संपर्क नहीं हो पाया। प्रत्यावेदन देने वाले प्रत्याशियों का कहना है कि ये लोकसभा सीट सीमावर्ती जिले राजौरी, पुंछ तथा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम व शोपियां को मिलकर बनाई गई है। दक्षिण कश्मीर तथा राजौरी, पुंछ के बीच संपर्क का एकमात्र साधन मुगल रोड है, जो पिछले दिनों लगातार बारिश तथा बर्फबारी के कारण कई दिनों तक बंद रहा। नामांकन के दौरान सड़क बंद रही। यहाँ का चुनाव 7 मई को होना है। ऐसे में लोकतंत्र के पर्व में आधिकारिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा लोगों तक पार्टी प्रत्याशियों की आवाज़ पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि चुनाव को टालकर प्रचार के लिए कुछ समय और दिया जाए। अनंतनाग राजौरी सीट के चुनाव अधिकारियों की ओर से इस मुद्दे पर शुक्रवार को प्रत्याशियों ने बैठक बुलाई। पार्टी की ओर से इस बाबत राय रखी जाएगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि चुनाव टालने के लिए कुल 8 प्रत्यावेदन चुनाव आयोग को भेजे गए। इसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान रजा अंसारी, भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना, अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, अपनी पार्टी प्रत्याशी जफर इकबाल मनास, डीपीएपी प्रत्याशी एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर्रे, प्रत्याशी अली मोहम्मद वानी व अरशद अली लोन शामिल हैं। 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।